मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा भार हमारे इन पैरों पर ही रहता है, तो इसको मजबूत करना तो बनता ही है, क्योंकि अगर ये मजबूत रहेंगे तभी हमारे शरीर का पूरा भार ये सहन कर पाएंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ चैंटिंग ओम। शांति शांति शांति। ओके, सबसे पहले सिंपल वॉक, पैरों को हम अपने अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने कैमरा ओपन करें ताकि मैं सबको देख पाऊं कौन कैसा क्या कर रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब आप किसी भी दीवार का सहारा लेके, जिनसे नहीं बन रहा है, जिनसे बन रहा है वो नॉर्मल कर सकते हैं, और जिनसे नहीं बन रहा है वो दीवार का सहारा अपना ले सकते हैं। हमको एक पैर का पंजा उठाना है, फिर अल्टरनेट दूसरे पैर का पंजा उठाना है। ये 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखिए, हल्का सा बैंड हो जाए और अपने घुटनों को रोटेट कीजिए। 3 4 10। बस साइड 1 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, शेक योर लेग्स। अब अपने मैट पे पीछे आ जाइए और अब हम पंजों के बल आगे बढ़े चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। पंजों के बल आगे बढ़ना है और एड़े के बल पीछे आना है। 1 2
ये आपके घुटनों के लिए, आपकी काफ मसल्स के लिए, आपकी लेग स्ट्रेंथन के लिए काफ़ी अच्छा है। आप नहीं चल पा रहे, आप दीवार का सहारा लेके भी चल सकते हैं। रिलैक्स। अब हम पैर अपने फैला लेंगे, हाथों को स्ट्रेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। घुटनों पे हाथ रखते हुए अपनी कमर को झुकाएंगे जितना ज्यादा हो सके। ऊपर अगेन फिर से पैरों को फैलाकर ही रखना है जिससे आपके पैरों में स्ट्रेच फील हो। आपके हिप्स से लेके आपकी एंकल तक आपको एक स्ट्रेच फील होगा। आज थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारा लेग डे है। हमें अपने पैरों को ताकत प्रदान करनी है क्योंकि हमारे शरीर का भार वहन करते हैं, तो इनका मजबूत होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आज हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, हमें अपनी लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा। 3rd, और जिनसे नहीं बन रहा है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा योग का पहला हिस्सा अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि वो बाद में आपको तकलीफ दे। तो जितना आपसे बने आपको उतना करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम कल से बेहतर करें। स्पॉट जॉगिंग। अब आते हैं हम उत्कटासन, चेयर पोज। जिनसे बन रहा है ठीक है, अदरवाइज वो दीवार का सहारा इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जिनसे नहीं बन रहा है पहले मैं उनको बता दूं, दीवार का सहारा लेके आपको ऐसा बैठना है। घुटने आपके सीधे रहेंगे, खड़े होना है, फिर बैठना है चेयर पोज में। और जिनसे नहीं है 3 4 5। सांसें हमारी गहरी चलती रहेंगी। एक्सहेल, इनहेल डाउन, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up। ओके, पैरों को आप रिलैक्स करेंगे। अब आते हैं हमारे वीरभद्रासन। इसके लिए हम अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट तक खोलेंगे। हम अपनी कमर से रोटेट करेंगे अपने राइट साइड, हाथों को फैलाएंगे,
और आगे राइट घुटने को हम मोड़ेंगे। होल्ड करेंगे, रिलैक्स। सेम अपोजिट साइड से। आप फील कर पाएंगे कि आपके पैरों में एक वाइब्रेशन हो रहा है, मीन्स आपकी वहां की मसल्स, आपके वहां के टिश्यूज एक्टिव हो रहे हैं। सेकेंड राउंड। अपोजिट। ओके, से झुकेंगे टेबल टॉप पोजीशन में और अपने पैर को अल्टरनेट आगे पंजों के बल उठाएंगे। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स द पैर मसल्स, रिलैक्स द लेग। अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। ओके, अब हम पैरों को अपने जितना हो सके, जितनी हमारी कैपेसिटी, हम उतना फैलाएंगे। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट सीधा नमस्कार की मुद्रा में करेंगे और वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अपने हाथों से अपने पंजों को या एंकल को पकड़ेंगे और कमर से बैंड होने की कोशिश करेंगे। एक डीप स्ट्रेच, एक बहुत अच्छे स्ट्रेच की फीलिंग, आपके पैर मजबूत होने की यात्रा शुरू हो रही है। ऊपर, रिलैक्स। अगेन सिंपल वॉकिंग। अब हम अपनी मैट पर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को हम फैलाएंगे जितना ज़्यादा हो सके, अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। पैर फैलाते ही आपको ये लगेगा कि यहाँ एक अच्छा खासा आपके इनर थाइज में स्ट्रेच फील हो रहा है। देन वापस ये हाथ है,
लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन से एक तो आपके पैरों पे जोर आ रहा है, दूसरा आपकी कमर ट्विस्ट हो रही है, आपकी वेस्ट पे भी इस आसन से इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे, आगे अगेन फिर से फैलाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सिर को अपने घुटनों से टच कर पाएं, ठीक है? यू विल ट्राई, बट जैसे कि मैंने पहले बोला है कि सभी को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को पुश करने की, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि आपको तकलीफ हो रही है या यहाँ दर्द हो रहा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दें, अदरवाइज आपको स्ट्रेन आ सकता है, आपकी नस पर नस पड़ सकती है। तो जितनी आपसे बने, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना करें, लेकिन कोशिश करें कि हम कल से बेहतर कर पाएँ, ठीक है? तो हमने अपने पैर फैलाए, हमारे दोनों हाथ साइड में रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे कोहनी लगी है और हमारा सिर हमारे घुटने को टच करते। मैं बार बार स्ट्रेचिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी शरीर में मैंने बताया था कि 72,000 नाड़ियाँ, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी एक एक नस नाड़ी खुल जाती है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होता है, जिससे अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी अंग में, शरीर में किसी कहीं क्लॉट है, कहीं कुछ है, तो वो सारे रिलीज हो जाते हैं स्ट्रेचिंग से। आपकी सारी मसल्स, आपके सारे टिश्यूज, उनमें जो स्टिफनेस रहती है वो सब दूर होती है, आपकी अकड़न जकड़न सूजन। अपोजिट साइड, रिलैक्स। ओके, अब हम इसी पोजीशन में रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे राइट लेग के अंगूठे को हम अपने लेफ्ट हैंड से टच कर पाए और हम अपने चेस्ट को आसमान की तरफ ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। सेंटर में, देन अपोजिट साइड। अगर हम अंगूठे को नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसा स्ट्रेट रखिए,
अगर अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, आप इतना स्ट्रेच रखिए, लेकिन आपके हाथ स्ट्रेट रहेंगे। और लास्ट टाइम। हर आती जाती सांस को महसूस कीजिए। यस। अब हम आगे की तरफ बैंड होंगे। हाथों को अपने शरीर से दूर ले जाइए, दूर दूर दूर। ऊपर। नहीं लग पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे। आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा, लेकिन लगेगा। पहले मेरा भी नहीं लगता था, बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लगने लगता है। हाथों को अपनी बॉडी से दूर। एक बहुत अच्छा फील आपके pelvic muscle से आपके ankle तक। ओके, अब हम लेट जाएंगे, पीठ के बल हम अपनी मैट पे लेट जाएंगे। से सर 5 6 8 9 10 anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite direction, anti-clockwise 1 2 3 दूध पियो 4 5 6 7 8 9 10 relax, shake your legs, पैरों को रिलैक्स करेंगे।
अंदर बाहर, पंजों को अंदर बाहर अंदर। पैरों को आप रिलैक्स करें। डीप ब्रीथिंग, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, अब हम अपने राइट पैर को 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे एंड विल वो घुटनों से भी पकड़ लेंगे, लेकिन आपका पैर 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ऐसा मोड़ सकते हैं, बट ट्राई करेंगे। रिलैक्स। राइट साइड मोड़ते हुए सिर को फेस्ट, और कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों पैर जमीन को टच करें, घुटने हमारे जमीन को टच करें। अपोजिट, अगेन, फाइव, 6, 7, 8, 10। रिलैक्स, पैर स्ट्रेट, हाथ बॉडी के साइड में। अब आ जाएंगे हम पेट के बल हमारे जो आसन। धनुरासन, अपने दोनों पैरों को और जैसे मोड़िए और कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हाथ
आपके दोनों एंकल को पकड़ो और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ आपको पुश करना है। रिलैक्स। 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 इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए डाउन। हाथों को नीचे। कंधे की साइड में लाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे। अब हम एक रेस्ट लेंगे। 1, 2, 4, 6, 8, 10. रिलैक्स। चाइल्ड पोज में आएंगे। चाइल्ड पोज से भुजंगासन। अगेन चाइल्ड पोज, भुजंगासन। चाइल्ड पोज, भुजंगासन। रिलैक्स। अब हम अपने बेड पर आगे बैठ जाएंगे। ओके, रिलैक्स। हर आती जाती सांस को फील कीजिए। ओके, सो ओपन योर आइज। अब हम कुछ अपने गर्दन के मूवमेंट करेंगे, गर्दनों के व्यायाम और थोड़े से आंखों के व्यायाम। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आप अपनी गर्दन को अपने राइट साइड ले जाएंगे। स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड।
Again right side. Again left side. ये गर्दन की आपकी स्टिफनेस को दूर करता है। अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। ऊपर नीचे। सर्वाइकल के जिनको प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे, अपनी गर्दन को आगे सामने की तरफ नहीं झुकाएंगे। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। अब अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। जो सर्वाइकल वाले हैं वो फुल गर्दन रोटेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ आधा चंद्रमा बनाएंगे जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। बाकी जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा एक राउंड लेंगे। सो स्टार्ट। एक्सेल। पीछे जाते हुए सांस लेंगे। आगे आते वक्त सांसों को छोड़ेंगे। धीरे धीरे, बहुत आराम से। रुकेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। अब रुकेंगे। आंखें बंद। गर्दन की एक एक नस नाड़ी को फील करते हुए, उसमें अगर जकड़न थी, अकड़न थी, उसको हम फील करेंगे कि वो दूर हो रही है। और हमें ये एक्सरसाइज अपनी डेली प्रैक्टिस में लानी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नेक स्टिफनेस या सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, गर्दनों की जकड़न, और वो जकड़न धीरे धीरे फिर कंधों तक फैलती है और वो फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस एक्सरसाइज को डेली अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकें। ये हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी। ज़रूरी नहीं हम सुबह करें, जब भी हम नॉर्मल बैठे हैं हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओपन योर आइज़, अपनी आँखों को खोलें। अब हम आँखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जिनको ग्लूकोमा है या जिनकी अभी रिसेंट आई सर्जरी हुई है वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सिर बिल्कुल सीधा रहेगा। सिर्फ हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो लेफ्ट और राइट साइड हुई, हमारी गर्दन नहीं घूमेगी, सिर्फ आँखें। और अगेन, जिनकी आँखों की सर्जरी हुई है या जिनको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमारी आँखों में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं,
उनका फ्लो बढ़ाने के लिए, वहाँ तक ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं, ताकि हमारी आँखों की जो रोशनी है वो अच्छी बनी रहे, आँखों में जो स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, वो दूर हो। रिलैक्स। अब हम अपना सीधे हाथ का अंगूठा ऐसे ओपन करेंगे और उसे सीधे बिल्कुल सीधे रखेंगे, और हम अपनी पूरा ध्यान अपने उस अंगूठे के नाखून पर लगाएंगे, बिना पलकों को झपकाए, बिना पलक झपकाए लगातार उसको एकटक देखना है। बिल्कुल आपका ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ आपके हाथ के नाखून के टिप पर बिना टकटकी लगा के देखना है, कोई इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ उसको अपलक देखना है। इस क्रिया को त्राटक बोलते हैं। आँखों का एक बहुत अच्छा व्यायाम, ध्यान लगाने की विधि, एक मन को एकाग्र करने की विधि। जो मन हमारा चंचल होता है, बार बार इधर उधर भटकता है, उसे एकाग्र करने के लिए, उसे कंसंट्रेट करने के लिए, एक जगह स्थिर करने के लिए ये विधि त्राटक। स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। अब इसी अंगूठे को देखते हुए अंगूठे को पास लाएंगे और दूर ले जाएंगे। अब पलक इसको देखना है। आप फील कर पा रहे होंगे कि आपकी आंखों में एक अजीब सी हल्की सी इचिंग या हल्की सी या नमी आने लगी है या आंसू आने लगे हैं, अगर आप प्रॉपर बिना पलक झपकाए उसे कर रहे हैं। एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा होगा। रिलैक्स। आंखों को बंद करें। हाथों को रब करें। आंखों पे लगाएं। अगेन हाथों को रब करें। फील करें आपके हाथों की गर्मी को। अच्छा, हमारी हाथ में हमारे पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं, तो जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारी बॉडी के जो अंग हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो पूरे उनकी मालिश हो रही है। तो बहुत अच्छे से हमारे अपने हाथों को रब करना है, फिर उन्हें अपनी आंखों पे लगाना है, उस गर्माहट को, और उसे फील करना है चेहरे पे, गर्दन पे, घुटनों पे, जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो आपको वहाँ लगाना। आज एक चीज़ और नए करना जा रहे हैं हम, क्लैपिंग। तो जितना ज़्यादा हो सके हम उतनी तेज़ी से क्लैपिंग करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे फील करेंगे कि हमारे उन हाथों के बीच की जो वायु है वो घनी हो जाएगी। क्लैपिंग करते करते हमको सिर्फ फील करना है कि हम क्लैपिंग कर रहे हैं, और हमारे बीच हाथों के बीच की जो एयर है वो हमें घनी फील होगी। स्लो स्लो स्लो। और अब ये जो वायु घनी हो रही है, ये आपकी पूरी ऊर्जा का पिंड है। आपके हाथ अपने आप रिपल हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं जोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, रिपल हो रहा है। तो आपके हाथों के बीच की जो हवा है वो घनी हो गई, ये आपकी ऊर्जा का पिंड है। इसको फील करिए।
रिलैक्स। बैक स्ट्रेट, हाथ अपने घुटनों पर। रिलैक्स। सो नमस्ते, हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। सो कैसा रहा आज का दिन? हमने अपने पैरों जय जी ने बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्चुअली अभी मेरे पास स्क्रीन मेरे पास दूर है, मैं आपको प्रॉपर अभी देख नहीं पा रही हूँ, बट मेरी कोशिश यही है कि अगर इस सेशन की वजह से कोई एक भी अगर अपनी लाइफ को चेंज कर पाता है, अपनी लाइफ में योगा को अडॉप्ट कर पाता है, तो हमारा ये प्रयास सफल रहेगा। मैं यही मानूंगी कि मैंने एक ज़िंदगी को बदलने में मेरा एक योगदान रहा। सो आप योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए। आप हेल्दी, आपका परिवार हेल्दी, आपके आसपास के लोग हेल्दी। योगा से मन भी प्रसन्न रहता है, अदरवाइज तो लाइफ पूरी टेंशन और चिंताओं से भरी हुई है। सो हमें उन टेंशन और चिंताओं से तो हम भाग नहीं सकते, ना ही उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि रोज़ का हम 40 से 45 मिनट 1 घंटा अपने लिए निकालें, उन कषायों को, उन टेंशन को, स्ट्रेस को दूर रखें, और वो चीज़ हमारे लिए अपने लिए हो, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी हम किसी और को खुश रख पाएंगे। सो इसी भावना के साथ जय जी, आपसे मिलती हूँ कल। जय जी।